हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ग्रुप है। हम आज ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा सेट होता है जिसको हम ग्रुप कहते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट together with a binary operation star defined on it. Then the algebraic structure G with binary operation star is called a group. इसको हम ग्रुप कहेंगे if अगर it satisfies the following properties. स्टूडेंट, पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर कोई भी सेट हम एस लें और उसको विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार लिखें तो इसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अब हमें एक ये सेट दिया है जी विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार। इस सेट जी को हम ग्रुप कब कहेंगे? अगर ये फॉलोइंग जो मैं इधर प्रॉपर्टीज़ लिखूंगा 3-4, अगर ये उनको सेटिस्फाई करता होगा तो इस जी को हम क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। स्टूडेंट, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। जी में से अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लें देन ए स्टार बी करें, वो भी बिलोंग्स टू जी होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। स्टूडेंट, जो बाइनरी ऑपरेशन होता है ये खुद ही एक क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन होता ही वही है जो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। कोई भी 3 एलिमेंट हम जी में से लें और क्या हो, ए स्टार बी करें स्टार सी करें, पहले 2 टर्म्स पे जो है हम ऑपरेशन लगाएं और फिर उसको तीसरी के साथ ऑपरेट करें, वो किसके इक्वल आ जाए? ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल हो जाए, तो वो सेट जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। थर्ड होती है स्टूडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। स्टूडेंट, there exists an element E belongs to G such that, ये कहता है कि सेट G में एक ऐसा एलिमेंट E होगा, अगर हम उसको क्या करें? E स्टार A करें, A के साथ उसको जोड़े ऑपरेट करें, वो किसके इक्वल आ जाए? A के। मतलब जिस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें वही एलिमेंट जो है वापस आ जाए, दैट इज A star E for all
ए बिलोंग्स टू जी। ए भी कहाँ से आ रहा है? जी से। मतलब उस आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो चाहे हम लेफ्ट साइड से लें या राइट साइड से लें, उसका आंसर ए ही आए। तो अगर ऐसा हो जाए तो वो सेट क्या करता है, उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। देन ई इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट of G with respect to operation स्टार। स्टूडेंट एक और प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इसमें यह होता है कि अगर हम कोई भी एक एलिमेंट ए लें जी से, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू ई विच इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर आल ए बी बिलोंग्स टू जी। स्टूडेंट अगर ऐसा हो जाए कि ए स्टार बी करे, मतलब ए के साथ बी को ऑपरेट करे और वो आइडेंटिटी हो जाए, या बी को हम राइट साइड से करें या लेफ्ट साइड से ए के साथ ऑपरेट करें और आंसर जो है आइडेंटिटी आ जाए। स्टूडेंट अगर ऐसा हो जाए तो वो सेट अपने अंदर हर एलिमेंट का इन्वर्स रखता है। तो लिखेंगे हम देन बी इज कॉल्ड inverse of A and is denoted by A inverse। इसको हम A inverse भी लिखते हैं। अगर हम B की जगह A स्टार A inverse ऐसे भी लिख सकते हैं, E R में करके लिखता हूँ, R E R A inverse स्टार A। ये हो गई 4 प्रॉपर्टी। स्टूडेंट अगर कोई भी हमें अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जी स्टार दिया हो, जी एक सेट है, अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, और फोर्थ वन जो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, इसको भी जो है सेटिस्फाई करता है, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? ग्रुप। ऐसा सेट ग्रुप होता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे ये प्रॉपर्टी जो है समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट इन जो ये मैंने 4 प्रॉपर्टी लिखी हैं, इनको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। क्यू विद बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखते हैं कि मैंने एक वेयर क्यू इज सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। स्टूडेंट फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या ये सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? स्टूडेंट कोई भी 2 एलिमेंट इसमें से उठा लो। फॉर एग्जांपल मैं a इज इक्वल टू 2/3 उठाता हूँ एंड b इज इक्वल टू 5/7 लेता हूँ। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन दिया है। a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू 2/3 multiplication by 5/7 which is equal to 10/21 which is again a rational number। that means अगर कोई भी हम 2 एलिमेंट क्यू में से उठा लें, उनको मल्टीप्लाई करें, तो हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। therefore क्यू satisfy the
closure property with binary operation मल्टीप्लाइकेशन। सेकंड स्टूडेंट, अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे। एग्जांपल में ए कुछ भी ले सकते हैं, ए में लेता हूँ 2 लेता हूँ, बी 7/9 लेता हूँ एंड सी इज इक्वल टू 1/3। आप कोई भी यहाँ पे इनकी वैल्यू ले सकते हैं ए बी सी की। अब हम ए स्टार बी स्टार सी पहले ये चेक करेंगे, दैट इज LHS, और फिर हम इसको शो करेंगे कि ये RHS के इक्वल है। तो फिर अगर LHS RHS के इक्वल हो जाएगा तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। हम इधर ए की वैल्यू लिखते हैं, A2 है, स्टार हमने बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लिया है, बी की वैल्यू 7/9 स्टार C 1/3 which is equal to 14/9 multiply by 1/3 which is equal to 1427 which is again a rational number। LHS RHS के इक्वल होना चाहिए, that is RHS equal to A star B star C which is equal to ए की वैल्यू है 2 स्टार, बी की वैल्यू है 7/9 स्टार, सी की वैल्यू है 1/3। लेकिन स्टूडेंट स्टार की जगह हमने बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लिया है सारी, तो हम इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन बाई पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है इनको सॉल्व करेंगे, 7/27 which is equal to 14/27। स्टूडेंट देखो ये भी बिलोंग्स टू क्या कर रहा है और LHS RHS के इक्वल आ रहा है, देयरफॉर क्या सेटिस्फाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट अब हम थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो स्टूडेंट 1 जो है वो क्यों में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है, तो हम ए कोई भी रेशनल नंबर से कोई भी ए एलिमेंट ले लें तो ए मल्टीप्लाई बाई 1 करे, वो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। एंड चाहे ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है आप लेफ्ट साइड से लें या राइट साइड से लें, और उसको किसी भी एलिमेंट जो ए क्यू से बिलोंग कर रहा है मल्टीप्लाई करें तो ए ही आएगा। फॉर एग्जांपल मैं ए की पार्टिकुलर वैल्यू लेता हूँ 4, देखो मैंने ए की जगह 4 रखा इंटू मल्टीप्लाई फिर 1 रखा, वो 4 ही के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स हम 1 को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें या राइट साइड से करें किसी भी एलिमेंट से, तो वही एलिमेंट जो है वापस आ रहा है। दैट मीन्स 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, मीन्स कि जिसके मल्टीप्लाई करने से या जोड़ने से उस एलिमेंट में कोई फर्क ना पड़ता हो, वैसे ही वापस आ जाए तो उसको आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। अब स्टूडेंट एक आपको याद रखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट कोई भी सेट का जो होता है ग्रुप का, वो यूनिक होता है, वो हर एलिमेंट के लिए अलग नहीं होता, बल्कि पूरे ग्रुप का एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, यूनिक होता है। अब हम इनवर्स एलिमेंट देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। कोई भी हम एक नंबर ले लें क्यों से, उसका इनवर्स 1/a होगा अंडर दिस ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल ऐसे होगा a इंटू 1/a करेंगे तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए इनवर्स के केस में। तो हम a की पार्टिकुलर वैल्यू लेते हैं 4, a की जगह मैंने 4 रखा इंटू 1/a, इसका रेसिप्रोकल करना है 1/4 विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। देखो स्टूडेंट इसको, ये जो हमने इधर a की जगह 4 आएगा, 1/4 जो रेसिप्रोकल लिया हमने 4 का, इसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करो या राइट साइड से मल्टीप्लाई करो, ये इनवर्स एलिमेंट है। ये यहाँ क्या आ रहा है,
आइडेंटिटी आना चाहिए। तो 1 क्या है, इस सेट का क्यू का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो देयरफॉर 1/4 क्या हो गया, इस 4 का इनवर्स एलिमेंट हो गया। लेकिन स्टूडेंट आपको एक बात जो है ध्यान में रखनी है कि इनवर्स एलिमेंट जो भी ग्रुप का होता है वो यूनिक नहीं होता, हर एलिमेंट के लिए अलग अलग जो है इनवर्स एलिमेंट होता है। इसलिए मैं इन जनरल लिखूंगा कोई भी हम एलिमेंट ए लें उसका इनवर्स एलिमेंट 1/a होगा। यही है जो है इनवर्स एलिमेंट होगा हर एलिमेंट का। स्टूडेंट अब हम जो है ये 4 जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं इनको जानते हैं कि ये क्या होती हैं। स्टूडेंट अगर कोई भी हमें सेट जी दिया हो विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार, दैट इज एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिया हो, अगर कोई भी सेट जी है वो सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, उस केस में उस सेट को क्या कहेंगे, ग्रुपाइड। उस सेट को क्या कहेंगे, ग्रुपाइड। में ये लिख देता हूं इन ब्रीफ, ओनली सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। ऐसे ही स्टूडेंट अगर वो सेट जो जी हमने लिया वो क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है और साथ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, तो ऐसे ग्रुप को हम ऐसे सेट को क्या हम कहेंगे, सिमी ग्रुप। मैं इधर लिख देता हूं शॉर्ट में, सिमी ग्रुप सेटिस्फाई बोथ क्लोजर प्रॉपर्टी, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और थर्ड हम देखें मोनाइड किसे कहते हैं। स्टूडेंट वो सेट जो ग्रुपाइड भी हो, सेमी ग्रुप भी हो और वो उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता हो, ऐसे सेट को क्या कहेंगे, मोनाइड। मोनाइड satisfy the condition of closure, associative and existence of identity। अब स्टूडेंट लास्ट बात करेंगे ग्रुप की। स्टूडेंट कोई भी सेट जो कि हमें जी स्टार के साथ दिया हो, अगर ये ग्रुपाइड भी हो, सिमी ग्रुप भी हो, मोनाइड भी हो, तो एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, तो ऐसे सेट को क्या कहेंगे, हम ग्रुप कहेंगे। ऐसे सेट को क्या कहेंगे, ग्रुप, विच आल्सो सेटिस्फाइज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ये थी स्टूडेंट आज की क्लास। उम्मीद है स्टूडेंट आपको क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट।